हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, आरएमएल लखनऊ की तरफ से आपका एग्ज़ाम देखने को मिला था। उसी के रिगार्डिंग का आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। कंप्लीट हम बात करने वाले हैं कि जो आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मेमोरी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चंस का क्या आंसर रहने वाला है, कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि कोई भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके साथ कवर करते हैं और कुछ क्लासेस भी हम कंडक्ट करवाते हैं। तो वीडियो में हम बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात करेंगे आज हम आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से जो 9 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम देखने को मिला था, उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा अपडेट रहने वाला है। ठीक है, हम फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं कि क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कि ये बेसिस पे ये सेशन पूरा कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम हमारे सेशन की ओर। इससे पहले सेशन की ओर मूव करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को क्या है कि अपने आंसर वगैरह सब मिल पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन सेशन का की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट यहाँ पे रहने वाला है। फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ था वो है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे जो आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं है, पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही रहने वाला है। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज्ड टू, तो यहाँ पे पूछा गया था कि बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? तो आप एल यू नो अबाउट की मतलब किसके लिए किया जाता है कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द शुगर का हम पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे आरएमएल हॉस्पिटल में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीके जनरल नॉलेज का यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। डेंस प्लानेट। ठीक है, डेंस प्लानेट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज बना के पूछा गया था। आरएमएल जो नर्सिंग ऑफिसर्स का आपको एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो उसके लिए राइट आंसर आपका क्या देखने को मिलता है? तो अर्थ रहने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है तो उनको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर क्या देखने को मिला था। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि आपसे किस टाइप से आरएमएल में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें हम हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन का। पेशेंट कंप्लेन चेस्ट पेन। ठीक है, एक पेशेंट है वो चेस्ट कंप्लेन लेके आया है। कब से? सिंस 2 आवर एंड द डायग्नोस अक्यूट एमआई। व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन इज़। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक पेशेंट आपके पास आता है। ठीक है, कितने आवर से चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके आया है? 2 आवर से आया है और डायग्नोस हुआ है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नर्सिंग इंटरवेंशन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो ठीक है, आप इसको कौन सा ड्रग प्रोवाइड करवाओगे कि इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बना के आपसे आरएलएम में पूछा गया था। तो यहाँ पे और कुछ भी जो ड्रग्स थे वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए थे, बट मैंने आपको क्या किया है कि यहाँ पे हमने आपके लिए किया है कि जो डायरेक्ट आंसर है वही यहाँ पे हमने पुटअप किया है। तो इसके लिए जो डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? तो स्ट्रेप्टोकाइनेस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस देखने को मिलता है, क्योंकि एमआई है तो इसके लिए हम क्या नर्सिंग एक्शन करेंगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे उनको तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट 4th नंबर की। हमारा जो क्वेश्चन है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन इन्फेंट्स सिम्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि एक इन्फेंट है, यदि उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमको शो होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बात करें तो उसका राइट वन आंसर आपको देखने को मिलता है बल्जिंग फोंटानेल देखने को मिलता है। ठीक है, बल्जिंग फोंटानेल्स आपका इंक्रीज आईसीपी का साइन देखने को मिलता है। ठीक है, इंक्रीज आईसीपी का आपको साइन देखने को मिलता है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन इज सेइंग कि हिमालय इज़ द
ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो हिमालय है इज द सोर्स ऑफ द गंगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या देखने को मिलेगा, सोर्स, ठीक है। जो हिमालय है हमारी गंगा का क्या है, सोर्स है, ठीक है। वहीं से यह क्या है कि इसकी उत्पत्ति हुई ऐसा पुराणों में बोला जाता है। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन सिटीजन होने के नाते, ठीक है। मूव ऑन करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स वो आफ्टर लंब सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप है वो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा आफ्टर लंबर पंक्चर, ठीक है। आफ्टर लंबर पंक्चर द पोजीशन टू रिड्यूस हेडेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन बना के एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंडीशनल क्वेश्चन पूछा गया था। और जो क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। यदि हम पेशेंट को लंबर पंक्चर हमने किया है, ठीक है, और उसको हमें यदि हेडेक से प्रिवेंट करना है, ठीक है, हेडेक से प्रिवेंट करना है, तो हम उसको कौन सा पोजीशन देंगे, तो हम उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। और भाई बात करें यहाँ ड्यूरिंग प्रोसीजर का, तो आपको पता है सी शेप्ड पोजीशन देते हैं, ठीक है। कौन सा सी शेप्ड पोजीशन देते हैं, साइड लेटरल पोजीशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो लंबर पंक्चर के रिगार्डिंग इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आरएमएल हॉस्पिटल जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम था कुछ ऐसे बना के क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो सुपाइन पोजीशन देखने को मिलता है। हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि आरएमएल हॉस्पिटल में क्या पूछा गया था, विच इज़ अ नोट साइन प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में वो और भी ऑप्शंस दिए गए थे, यहाँ पे पूछा गया है विच इज़ नॉट साइन प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तीनों ही जो साइन है वो सारे ही प्री एक्लेम्सिया के साइन है। जैसे हो सकता है आपका हाइपरटेंशन हुआ, इसमें ऑप्शन में था, ठीक है, हाइपरटेंशन था, एडिमा वगैरह था। तो ये सारे साइन के टॉनिक क्लोनिक सीजर्स वगैरह ये सारे ही आपको क्या देखने को मिल सॉरी क्लोनिक सीजर वगैरह आपको प्री एक्लेम्सिया में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, वो आपको एक्लेम्सिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो साइन देखने को मिलेगा आपको एक्लेम्सिया में वो कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो हाइपोटेंशन रहने को मिलेगा, ठीक है। कभी भी आपको ध्यान देना है कि जो प्री एक्लेम्सिया का कंडीशन है स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या है कि हाइपोटेंशन कभी भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। हाइपोटेंशन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरटेंशन देखने को मिलता है विथ एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। एडिमा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपसे कंडीशंस वहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। और क्या बात करें इक्लेम्सिया का, यदि बात करें तो इक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में ओनली एक ही चीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको सीजर्स क्या है, सीजर्स हैपनिंग हो जाएंगे, ठीक है। सीजर्स आने लग जाएंगे तो उसको हम इक्लेम्सिया की कंडीशन में उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे आरएमएल हॉस्पिटल में पूछे गए थे, बट आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आप आएंगे तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ही इस इंफॉर्मेशन और इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या आरएमएल हॉस्पिटल ने आपसे पूछा था अ चाइल्ड हैव द फीवर एंड द डायग्नोज विद द मेनिंजाइटिस व्हाट इंडिकेट इन सीएसएफ एंड इंडिकेट मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल लैंग्वेज बना के पूछा गया था। एक चाइल्ड है, ठीक है, एक चाइल्ड है, फीवर हो रखा है उनको, डायग्नोस्ड हुए हैं वो मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो क्या इंडिकेशन है आपका मेनिंजाइटिस का, तो हाई ग्लूकोज इन CSF, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। हाई मतलब जो इसका फ्लूइड है उसका अमाउंट कितना देखने को मिलेगा, आपको हाई देखने को मिलेगा। तो डेट यू कैन से कि इनको क्या है कि हाई चाइल्ड हैव फीवर इनको रहने वाला है मेनिंजाइटिस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिला था वो हाई ग्लूकोज इन CSF देखने को मिलेगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ORS, ठीक है, जो ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, जो देखने को मिलता है उसमें ORS में, ठीक है, उसमें कौन सा कंपोनेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, तो मैग्नीशियम इसमें ऑप्शन दे के रखे थे, ठीक है। हमें अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है उसमें से एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग जो इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो ऑप्शन वहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपका क्या देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। RH
क्या लिखा हुआ है अच्छे से आप रीड आउट करिएगा। RH इनकम्पेटिबिलिटी मदर अंटिल कॉम्प्लिकेशन ईस्ट, ठीक है। तो इस पे क्या कॉम्प्लिकेशंस मदर को हो जाते हैं, ठीक है। RH इनकम्पेटिबिलिटी में मदर्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो उनको आप हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। कौन सा कंडीशन हो जाता है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया का कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के। 11th नंबर का क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछा गया था आरएमएल हॉस्पिटल में, तो प्लासेंटा डिस्चार्ज डिस्कार्ड इन बीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बना के पूछा गया था कि प्लासेंटा कौन से कलर कोड के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि हम इसको येलो कलर में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं, येलो कलर में इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनाटॉमिकल बेस्ड प्रोडक्ट वगैरह है, एनाटॉमिकल जो भी है ह्यूमन वो बॉडी से रिलेटेड, सबको हम किस में, येलो में करते हैं। रेड में आपको अच्छे से पता है रिसाइकेबल प्लास्टिक वगैरह हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नर्सेस थीम्स क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे 2022 का नर्सेज डे का थीम पूछा गया है। तो जो नर्सेज डे का थीम था आपका 2022 का, अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन द नर्सिंग एंड द रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे 2022 का आपसे थीम पूछा गया था। ये थीम के रिगार्डिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाएंगे, तो आपको सारे ईयर का थीम पता होना चाहिए। बात कर ले 2021 का, 2020 का, और अभी जो आने वाला है जो 2023 का, उसका भी आपको क्या है कि अच्छे से थीम पता होना चाहिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो रहे हो, तो आप अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आफ्टर डिलीवरी द यूट्रस इज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आफ्टर डिलीवरी द यूट्रस कैसा हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी हमारा जो यूट्रस होता है वो फर्म एंड द बिलो द अम्बलाइकस तक हो जाता है, ठीक है। होता है, जैसे आफ्टर द डिलीवरी हो जाता है तो इन्वोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन का सब्ल्यूशन और इन्वोल्यूशन आपका देखने को मिलता है। बैकवर्ड हो जाते सारे ऑर्गन अपनी एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें ही क्या होता है कि जो आफ्टर डिलीवरी आपका जो यूट्रस होता है वो फर्म हो जाता है और बिलो द अम्बलिकस तक आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको अच्छे से पता है कि आपका जो बोलते हैं यूट्रस होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। यदि ये 36 वीक तक प्रेगनेंसी नहीं है, तो आपका जो क्या बोलते हैं यूट्रस वगैरह है, ठीक है, कहाँ तक आपका जीपी स्टर्नम या जिपोइड प्रोसेस के अबो भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे आपको वीक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, देन हम मूव ऑन करते हैं, किस पे करते हैं, नेक्स्ट नंबर के जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन इन द ब्लड मेथड द नर्स शुड एग्जामाइन, ठीक है। तो क्या करेंगे, यदि हम किसी न्यूबॉर्न पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, न्यूबॉर्न पेशेंट है उसको ऑक्सीजन चल रहा है, ठीक है। तो नर्सिंग का फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका आई का क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। क्या हो जाता है कि जब हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बच्चों हम यदि किसी इन्फेंट वगैरह को क्या करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको उनका आई डैमेज होने का चांसेस होता है। उनको अपने सुन के रहा कि रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंडीशन ना हो, इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स का एक जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहता है वो क्या है कि आई को उनको चेकअप करना है, आई एग्जामिन करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम 15 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, वेजाइनल एग्जामिनेशन शो कर्ड वाइट इनसाइड द वेजाइना, ठीक है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आपसे बना के पूछा गया था, कंप्लीट लैंग्वेज बना के पूछा गया था। तो उसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, क्लेमाइडिया देखने को मिलता है, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, वाइट इनसाइड हो रखा है, तो ये मतलब क्लाइमीडिया का कंडीशंस हो जाता है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन का। पेशेंट हैव नो, ठीक है, पेशेंट हैव नो आईसी ब्रीथ एंड द रेस्पिरेटरी कोलैप्स, विच ऑप्शन इज नॉट बेस्ड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक पेशेंट है, ठीक है, ब्रीथ नहीं ले रहा है, रेस्पिरेटरी कोलैप्स भी हो गया, विच ऑप्शन इज नॉट बेस्ड मेथड, ठीक है। तो उनके लिए वह कौन सा मेथड सही नहीं है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसे पेशेंट को ध्यान में रखना है हमें कि पेशेंट के पास यदि खुद से क्या है कि रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो रखा है, तो हम कभी भी उसको ऑक्सीजन बाई मास्क का हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन से
ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे इसका क्वेश्चन का आंसर जो आपके आरएमएल हॉस्पिटल में पूछा गया था 9 तारीख को, उस मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसका ये राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या रहता है, तो ठीक है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन बना के पूछा गया था, ड्रग ऑफ चॉइस थर्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या रहने वाला है, तो हम आईबी देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, आईबी देते हैं, ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करते हैं 10 ml वगैरह हम एनएस वगैरह में या नॉर्मल सलाइन में क्या उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करके लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, मिथाजिन वगैरह भी देते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल थे उसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना था। तो उसके रिगार्डिंग जो आंसर आपका जाता है वो आईबी ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड जो रहता है उसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि क्या है कि क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं और आंसर की समझ में आ रही है तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो उनका थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिएगा, उनको जानने में, उनको हर एक चीज़ समझने में हेल्प कर दीजिएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ड्रग ऑफ चॉइस हो गया हमारा नीडल इंसर्ट ड्यूरिंग एसाइटिस टैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, नीडल इंसर्ट कर दिया जाता है टेक्नीशियन के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो कौन सा में किया जाता है, ठीक है। इंसर्ट कहाँ किया जाता है, तो पेरी परपेंडिकुलर टू द स्किन में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है, तो पेरी परपेंडिकुलर स्किन जो होता है वहाँ पे हमारा क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, आने वाले और भी जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ द 3 डे फीवर, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको 3 डे फीवर का क्या है, उसको हिस्ट्री है, हेडेक हो रहा है, विच टेस्ट सो डेंगू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक पेशेंट है, ठीक है, 3 डे का उसको फीवर हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, तो डेंगू के लिए पॉजिटिव साइन कौन सा होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन 1 एंटीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो NS1 एंटीजन से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, बैटल ऑफ द प्लेसी हैपेंड इन द बिच कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बैटल जो प्लेसी है वो कब और कहाँ देखने को मिला था, तो ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था, ठीक है। 2 कंपनियों के बीच में देखने को मिला था, ठीक है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था। ये जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। कॉमन फ्रैक्चर ऑफ अंटिल ड्यूरिंग डिलीवरी इज, यहाँ पे पूछा गया है कि कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है यदि आपका क्या है कि अंटिल डूइंग डिलीवरी हो रखा है, तो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, बट जो क्वेश्चन आपसे आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, एक कम्प्लीटली लैंग्वेज बना के एक सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ की जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया उनको समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अ कार्डियक फेलियर ब्लड रिपोर्ट शो हाइपोकैलेमिया बीच इंजेक्शन गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करिएगा। एक कार्डियक ब्लड फ्लो रिपोर्ट शो कर रहा है, क्या कर रहा है, हाइपोकैल्सीमिया कर रहा है, तो बीच इंजेक्शन, तो उनको हम क्या करेंगे, पोटेशियम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हाइपोकैलेमिया का मतलब आपको अच्छे से पता है कि लो लेवल ऑफ द कैल्शियम लो लेवल ऑफ द पोटेशियम रहने को मिलता है, ठीक है। तो कितना होता है 36 से लेके जो नॉर्मल रहता है 5.2, ठीक है, ये देखने को मिलता है। यदि इससे कम होता है, ठीक है, इसका रेंज यदि इससे कम होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे 23। आफ्टर गिव 20 जूल फ्रॉम डी डिफिब्रिलेटर, ठीक है। क्या लिखा है, डिफिब्रिलेटर लिखा है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, डिफिब्रिलेटर है तो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो हम उसको CPR प्रोवाइड करवा देंगे। कितना करवा देंगे, तो उसको हम CPR प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आंसर आपको स्टूडेंट्स ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 क्या रहने वाला था, ठीक है। तो इसका जो अभी हाल ही में देखने को मिला था हमके सैनी सेट्टी, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, तो जो सैनी सेट्टी है वो क्या है कि फेमिना मिस वर्ल्ड कप के, ठीक है। तो इस तरफ से कि आपसे आरएमएल को हॉस्पिटल में क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। पोटेशियम साइन इन द प्लासेंटा प्रीविया इज, ठीक है, पोस्टपार्टम साइन ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया का क्या रहने वाला, हेमरेज रहता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि मोस्ट कॉमन ये
डेट के भी लिए क्या रहता है, आपको हेमरेज का देखने को मिलता है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसका मोस्ट कॉमन साइन भी आपको हेमरेज देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइन का बात कर ले तो हेमरेज ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से रीड आउट करिएगा कि आपका आरएमएल हॉस्पिटल तो हो गया, बट आने वाले यानी किसी भी पेपर में किसी भी टाइप का इससे रिलेवेंट क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से हेल्प कर पाओगे, ठीक है। हु रूल्ड मगधा एट द टाइम वेयर द अलेक्जेंडर वॉज अटैक्ड। तो यहाँ पे ये फिर से अगेन हिस्ट्री और जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो मौर्य रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, मौर्य देखने को मिलेगा। सीवियर क्या लिखा है, सीवियर इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट्स नीड, ठीक है। तो रिवर्स बैरियर एक्शन इनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिवर्स बैरियर इसलिए किया जाता है क्योंकि इम्यूनोसप्रेस हो जाता है, आपका इम्यून बिल्कुल ही वीक हो जाता है। तो कोई भी इन्फेक्शन आपको क्या है कि फट से आपको कैचअप कर लेगा और आपके इन्वेड कर देगा, ठीक है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेशन को रिजर्व बैरियर एक्शन का यूज़ किया जाता है। सीरम फिनोटाइन सैंपल वाइल्ड कलर क्या रहता है, तो इसके लिए आपका जो आंसर देखने को मिलेगा वो रेड देखने को मिलेगा। कौन सा रहता है इसके कलर का आंसर, आपको रेड देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। यू एंड योर कॉलीग्स परफॉर्म CPR, ठीक है, टू इन्फेंट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द CPR। तो यदि आप इन्फेंट को CPR कर रहे हैं तो उसका रेशियो आपको 50:2 देखने को मिलता है, ठीक है। यही अडल्ट का बात किया जाता तो 30:2 देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सेशन था वो यहाँ पे आज का हमारा क्वेश्चन सेशन क्या हुआ है, एंड हो गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन सेशन है वो एंड हो गया है। अब हम जब भी क्वेश्चन सेशन आपके साथ डील करवाएंगे, ये जो क्वेश्चन सेशन था स्टूडेंट्स, ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था 9 तारीख का, ठीक है। आपको अच्छे से पता है मॉर्निंग शिफ्ट का 9 तारीख का एग्ज़ाम था। अब हम आपके साथ इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। उसका जो वीडियो है अभी आपको जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग का एग्ज़ाम का पेपर था वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ही इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। और ऐसी ही नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, नर्सिंग प्रोफेशन या नर्सिंग जगत में क्या नया चल रहा है, ठीक है, कितना वैकेंसी आ रहा है, कहाँ कहाँ वैकेंसी आ रहा है, और कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देखते हुए क्लास कंडक्ट करवाना भी मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का काम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि किसी को भी कुछ भी डाउट्स है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और यदि और भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम अटेंड किया है, यदि उनको और क्वेश्चन लगते हैं तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पे हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में भी अपने सारे क्वेश्चन से वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकोलॉजी की नर्सिंग सर्विसेज के नाम से आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट के साथ, जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। और इसका जो आपको लिंक देखने को मिलेगा वो आंसर की भी कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डील करवाने वाले हैं।